अमेरिकी सदर की एक और शर्मनाक पसपाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। अमेरिकी सदर कहते हैं कि महकमा जंग को अभी ईरान के बिजली घरों पर हमलों से रोक दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत का मकसद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ईरान के बिजली घरों पर हमले नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दावों की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जंग के अहदाफ के हुसूल से कबल ही किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करने की अपनी पॉलिसी पर कायम है। फारस न्यूज़ एजेंसी ने भी ट्रंप के ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात के दावों की तरदीद की है। फारस न्यूज़ ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ और ना ही सांसों के जरिए कोई राबता हुआ है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर अल्लामा हसन जफर नकवी साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ट्रंप ने मुज़ाकरात की बात की, उधर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, इज अमेरिका लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग एग्जिट? बेटा, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही अर्ज कर चुका हूँ 2-3 जगहों के ऊपर। आपके यहाँ भी मैंने बयान किया था कि ये वो एकतरफा बयान दे रहा है ना, क्योंकि उसने खुद कल रात को कहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वहाँ कोई बचे ही नहीं है जिससे मैं मुज़ाकरात करूँ और हम आदाब तक लड़ेंगे, आदाब तक हम हमले जारी रखेंगे। वो खुद ही कह चुका है ये बात। तो ईरान की तरफ से तो मैंने कहा ना कि वो कभी गलत बयानी करते ही नहीं। उनका कोई शहीद हो जाए वो नहीं छुपाते, उनके घरों पर बमबारी हो वो नहीं छुपाते, तो साफ खबर सामने रखते। तो उन्होंने देखिए कितनी है कि हमारी कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं इनके साथ, ना कोई राब्ता है बीच में। वो अपने एकतरफा बयान को इसी तरह बना के पेश करता है। लेकिन मैंने कहा ना कि हर कदम पे अब उसको इस मामले में भी इसलिए रुसवाई होगी अपनी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि पूरी दुनिया अब ये देख रही है ना कि वो कह रहा है मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान कह रहा है हमारे कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। तो अगर ईरान जरा सी भी कमजोरी महसूस कर रहा होता तो कहता हम खैर मकदम करते हैं, वो कहता कि हाँ भाई मुज़ाकरात चलो, मुज़ाकरात के जरिए से हल करो। लेकिन उन्होंने उसी जमा मर्जी के साथ जवाब दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और जब तक वो जो असल उनके मतालबे हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते, किसी मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जाहिर है कि ईरान किस लिए भरोसा करे। अब इसकी किसी बात का पूरी दुनिया को, ट्रंप की किसी बात पे कोई भरोसा नहीं रहा, कोई एतबार नहीं रहा। ये अपनी जंग नहीं लड़ रहा था, ये इसराइल की जंग लड़ रहा था, और अब उनकी कौम भी सब बेचैन है और यही बात कर रही है जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। तो ये इसकी एक के बाद एक पसपाई और एक के बाद एक रुसवाई हो रही है। ईरान ने ना मुज़ाकरात किए ना वो कर रहे हैं, वो पहले दिन से कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं, जब तक ये पूरी नहीं की जाती है बातें उस तो कोई मुज़ाकरात नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा इनकी बात को बड़ा करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा डॉक्टर मुनव्वर साहब की, कि सबसे बड़ी जो हलचल मची है ना, वो हलचल ये मची है कि इनके अपने अंदर दरारें पड़ गई हैं। कल आपको मालूम है कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट तो 1-2 किए, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए कि इनके पायलट्स वापस चले गए और ये कह के वापस गए वहां पे जाकर उनका कि हम बेगुनाह और मासूम लोगों को नहीं मारेंगे, ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका की लड़ाई नहीं है। पेंटागन के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने मैसेज किया इसको ट्रंप को कि भाई ये मुसीबत हो रही है, फौज लड़ने को तैयार नहीं है, जो 2 फ्लीट मार खा के भागे हैं, सिपाहियों का, मैरिन्स का मोरल डाउन है, वो जंग लड़ने को तैयार नहीं है। इस मामले को जल्दी से समेटो, जितनी जल्दी हो सके इसको समेटो। और देखिए दूसरी बात है कि ईरान तो अपने मकासद में इसलिए भी कामयाब हो गया कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, सारी दुनिया समझ रही थी कि ईरान अकेला है, कोई इनके साथ नहीं है, और यही कहा जा रहा था कि अकेला कैसे लड़ेगा, अकेला कैसे लड़ेगा। लेकिन देखिए 1988 के बाद से मैं खुद जानता हूं कि ईरान बैठा नहीं रहा। उस जंग के बाद, ईरान इराक जंग के बाद से उन्होंने जंग की तैयारी शुरू की थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन उन्हें इसराइल और अमेरिका से बराह रास्त लड़ना पड़ेगा। और मैं अभी इस वक्त ये भी जानता हूं कि वो 10 साल तक भी लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे उनकी कोई मदद को आए या ना आए। इस जंग में सबने देख लिया कि मोरली सपोर्ट तो जरूर रही रशिया की, चाइना की, लेकिन कल चाइना का भी जो बयान था वो बड़ा यानी आंखें खोल देने वाला बयान था, जो उसने कहा था कि ये खलीजी जंग तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी पूरी दुनिया के अगर ये आगे बढ़े, यानी उन्होंने अपने इरादों को जाहिर कर दिया था। इसी तरह रशिया ने, बेलारूस ने, यानी अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया रियलाइज कर रही थी कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जनाब शाम नहीं है कि जहां आप आएंगे और अपनी मर्जी के काम करेंगे और चले जाएंगे, तबाही छोड़ के चले जाएंगे, आखिर तक तबाही मची रहेगी। ये ईरान है, और ईरान ने अब तक जो कहा है वो करके दिखाया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि जनाब वो हम सिर्फ बातें करें, ईरानी सिर्फ दावे करते रहे, बातें करते। अब तक उन्होंने जो कुछ भी कहा
और कल जो जवाब दिया था, कल ही तो ट्रम्प ने कहा था ना, आप कह रहे हैं 2 दिन से मुज़ाकरात चल रही है। जब 2 दिन से मुज़ाकरात चल रहे थे तो कल इसने धमकी कैसे दी? कल धमकी दी थी कि 48 घंटे में तबाह करेंगे बड़े बड़े पावर प्लांट, और उसके फौरन बाद रिस्पॉन्स दिया ईरान ने और जवाब दिया कि तुम ये करोगे तो हम पूरे रीजन को तारीकी में डुबो देंगे, हम जो सारी दुनिया के यानी जहां जहां तुम्हारी इस तरह के प्लांट हैं उन सबको तबाह करेंगे, जितने भी अड्डे उनको तबाह करेंगे। उसके उस रिस्पॉन्स के बाद अब ये इसका ये आया पैगाम कि हमारे 2 दिन से मुज़ाकरात चल रहे। तो अब इसकी कौम को भी इसमें भरोसा नहीं, इनकी पार्लियामेंट को इसके भरोसा नहीं है, इनकी आर्मी को इसमें भरोसा नहीं रहा कि भाई हमें कहाँ मरवा रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो ये तो चीज बिल्कुल सामने जब शुरू हुई। आज मोरली तौर पे सारी दुनिया जो है वो इस वक्त ईरान के साथ खड़ी है, यानी ईरान के साथ खड़े होने से मुराद ये कि ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है, और वो हर कोई ये मैसेज उसको भेज रहा है कि तुम नहीं लड़ सकते, खत्म कर दो भाई। पाने के लिए कोई फेस सेविंग चाह रहा है, ताकतों को इस्तेमाल करेंगे कि भाई तुम बीच में कूदो और तुम वास्ता बनो, जिसको कहते हैं ना माफी तलाफी वाली बात। लेकिन ऐसे माफी तलाफी नहीं होती। जो मौक़िफ़ ईरान का है वो बिल्कुल मजबूत मौक़िफ़ है। ये थोड़ी होगा कि आप जब आओ हमला करके भाग जाओ और फिर जो है जंगबंदी हो जाए, नहीं, इनका कुछ भरोसा नहीं है इन ताकतों का। लिहाजा जब तक वो ऐसा माहिदा कि जो ईरान जिस पे राजी हो जाए उस वक्त तक मुझे ये जंग बंद होती नजर नहीं आती है। ठीक है अल्लामा साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि अमेरिका के अंदर से ही जो है वो बगावत हो रही है, आवाज़ें उठ रही हैं, और अब जो है वो सिंगल हैंडेड डिसीजन जो लिया गया है वो ग्लोबल प्रेशर की वजह से लिया गया है, क्योंकि कोई भी मदद के लिए आने को तैयार नहीं है अमेरिका की? देखिए उस इसलिए है कि वहां पे कुछ तो अक्लमंद लोग होंगे ना उनके थिंक टैंक्स के अंदर, जो ये जानते हैं, जो जानते हैं कि ईरान इस तरह से इनसे हारने वाला भी नहीं और इनसे पिटने वाला भी नहीं। और जहां तक एक और चीज जो इसके लिए नुकसान का बाइस बनी है, इसका वो फिरौनी लहजा है। जिस फिरौनी लहजे में ये बात करता है, सबको जलील करता है ना, किसी मुल्क का सरबराह हो, कभी कह देगा कभी कुछ, हद तक कि अपनी कौम को इसने मिनेसोटा में आपने देखा कि इसने क्या किया, उनको किस तरह से जलील भाई, वो स्पेशल फोर्सेस भेज के उनको जिस तरह से मारा है। तो पूरे अमेरिका की नामालूम कितनी रियासतें जो बेचैन बैठी हुई हैं, और जिस तरह ये रजीम बदलने की बात कर रहे थे ना, टुकड़े करने की बात कर रहे थे, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह आप सब देखेंगे, दुनिया देखेगी कि जो टुकड़े करने की बात कर रहे थे इस्लामी जमहूरियत को, आप देखेंगे बिखरते हुए देखेगी दुनिया, अपनी आंखों से बिखरते हुए देखेगी अमेरिका को। ये जो 52 सितारे नजर आ रहे हैं ना, ये मैं देख रहा हूँ कि आइंदा 52 स्टेट्स अलग अलग बनने वाली है।